जो दिवाली पे जो पटाखे बैन किए हैं वो एक नज़र से देखें तो वो बहुत ही सरकार का सही कदम है। नहीं, ये सरकार ने सही निर्णय लिया है क्योंकि पटाखों से जो है ना प्रदूषण फैलता है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। दीपावली वैसे तो दीपों का त्यौहार है और दीपों के त्यौहार में पटाखे न बजें तो त्यौहार का रंग कुछ फीका पड़ जाता है। लेकिन अब पटाखे नहीं बजेंगे। दिल्ली में क्या पूरे देश भर में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है और ये बैन लगाया है एनजीटी ने। एनजीटी का कहना है कि पटाखों बजाने से पोल्यूशन होता है। आज हमने इसी मुद्दे पर दिल्ली की जनता से उनकी राय पूछी कि आखिर पटाखों पर बजाने से जो बैन लगा दिया गया है उससे कितना फर्क पड़ेगा। तो आप भी सुनिए दिल्ली की जनता क्या कहती है। देखिए, मुझे ये डिसीज़न ठीक लगता है। अब यहाँ पर किसी त्यौहार को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। देखिए, ये सभी को पता है कि दिवाली पर अगर हम पटाखे फोड़ते हैं तो पॉल्यूशन होता ही है। एंड दिवाली को अगर हम बात करें उसमें पटाखों की कोई वजह ही नहीं है कि पटाखे फोड़े जाएं। वो अगर हम दिवाली मना रहे हैं तो वो राजा राम को अगर अपने मन के अंदर हम लाएंगे तो वो हमें हमारे जीवन में वो बदलाव लाएगा। लेकिन पटाखों की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जगह है इस त्यौहार में। और उससे देखिए, दिवाली के कुछ दिन बाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोगों को इस पर विरोध करना चाहिए कि ये गलत डिसीज़न है। और मुझे लगता है ये सही डिसीज़न है। और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि इसी त्यौहार पर या कोई दूसरा त्यौहार है वहाँ पर भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। एंड यही कहना चाहूँगा कि दिवाली के बाद क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो देखिए, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, कई सारे लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आँखों में उनकी प्रॉब्लम आएगी, गले में काफ़ी जो लंग्स के जिन्हें प्रॉब्लम है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीज़न है। पटाखे देखिए बंद होना चाहिए। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन खुद दिल्ली में है। आप पटाखे चलाओगे तो यहाँ तो क्या सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और पंजाब की चीज़ जान रहे हैं, वहाँ लोग जला देते हैं। आपको जो गेहूँ काटते हैं सो बता रहे हैं, उसका प्रभाव तो आपका नेबरिंग स्टेट तो दिल्ली है। कौन जिम्मा लेगा इसे बताइए। हम लोग जिम्मेवार नागरिक बने देश के लिए जिए, क्योंकि पोल्यूशन जितना बढ़ रहा है तेजी से फैलेगी। बहुत सारी मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग होगा, उससे हवा गर्म होगी, बहुत सारा पोल्यूशन होगा बता रहे हैं। वैसे प्लास्टिक तो लोग बैन पर कुछ तो लोग कंट्रोल किए हैं, लेकिन ये सब पटाखे तो बेकार पैसा खर्च करना है। उससे अच्छा गरीबों को बांट दीजिए। क्या है, बहुत सारा आपका जो है ऑर्फन हाउस है, वहाँ दान डोनेट कर दीजिए, बच्चों के बीच में कीजिए। वो अच्छा, दैट्स गुड। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दिल्ली वासियों से कि दिवाली पे पटाखे नहीं चलाएं। मिठाई खा लें, ज़्यादा तो मिठाई खा लें, लेकिन पटाखे से क्या फ़ायदा मिले। हवा तो और पोल्यूट हो गई। यहाँ दिल्ली का आसपास माहौल बहुत गर्म होगा। जो दिवाली पे जो पटाखे बैन किए हैं वो एक नज़र से देखें तो वो बहुत ही सरकार का सही कदम है। क्योंकि उससे जो पोल्यूशन होता है ना, उससे काफ़ी तरह की डिजीज़ फैलती है। और जो एनवायरनमेंट होता है वो भी काफ़ी जैसे पोल्यूशन हो रहा है उससे, तो उससे क्या है कि स्किन डिजीज़ वगैरह और अलग अलग डिजीज़ फैल रही है। तो हमें दीपावली से कम पटाखे चलाने चाहिए और हमें यही आगे लोगों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमें कम से कम क्रैकर्स चलाने चाहिए। नहीं, ये सरकार ने सही निर्णय लिया है क्योंकि पटाखों से जो है ना प्रदूषण फैलता है और व्यक्ति के जीवन के लिए जो है ना जो शुद्ध हवा है वो बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे हवा में प्रदूषण फैलता है जिससे कि व्यक्तियों को सांस लेने में कठिनाई होती है और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कुप्रभावित होता है। अर्थात जो हमारी श्वसन क्रिया है उससे बुरी प्रकार से प्रभावित होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। और ख़ासकर जो वृद्ध व्यक्ति हैं और जिनको अस्थमा जैसे रोग है उनको तो विशेषकर जो है उनके लिए तो जन्म मृत्यु का प्रश्न पैदा हो जाता है। इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जी। और हर व्यक्ति को, एक जागरूक नागरिक को जो है ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, किसी के लिए भी नुकसानदेह हो। हम अपने मनोरंजन के लिए पटाखे वगैरह आदि छोड़ते हैं तो ये जो है ना, अगर उससे प्रदूषण फैलता है तो उसको ना छोड़ा जाए। देखिए, इसके पीछे क्या धारणा है कि जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे लंका के राजा राम ने विजय प्राप्त करके, तो उनका एक ही विचार था कि जब अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों ने उस खुशी में घी के दिए जलाए और मिठाइयाँ बांटी। तो अब उन्होंने त्योहारों के जो स्वरूप है उसको बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। दिवाली
तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाती है, एक सद्भावना का संदेश लाती है। हमने त्योहारों के स्वरूप को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। आप बाजार में जाए, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ना आडंबर से युक्त और दिखावटी जैसे बहुत सारे आइटम आ गए हैं, उनसे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी उन सब चीज़ों से कुप्रभाव पड़ता है। जब दिवाली तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, सद्भावना का प्रकाश लाती है। आने वाली पीढ़ी भी हमारे जो ज्ञान से आलोकित होगी। हम घी के दिए जलाएं तो उससे जो है ना उससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है और जो है गहन से गहन अंधेरा भी दूर हो जाता है। तो प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो उनका एक ही मैसेज है कि हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं, सद्भावना का प्रकाश लाएं, जिए और जिए देने की भावना हो। तो इससे जो प्रदूषण का जो ये पटाखों का जो रोक लगाई है, ये सर्वांगीण दृष्टि से बिल्कुल औचित्यपूर्ण है। और जो लोग नहीं समझते वो भले इसको गलत कहें, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वह इसको गलत कहें, लेकिन सर्वांगीण दृष्टि से ये उपादेय है और जो है लाभप्रद है। बड़े ताज्जुब वाली बात है, दिल्ली की जनता भी एनजीटी के आदेशों को सही ठहराती है। उनका भी यही कहना है कि पटाखों पर बैन होना चाहिए, क्योंकि पटाखे बजाने से पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन होता है, लोग बीमार होते हैं। तो कहीं ना कहीं पटाखों पर जो बैन लगाया गया है वो दिल्ली वालों की नज़र में सही कदम है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।